हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। ये जो हमें रैशनल नंबर्स गिवन है, हमें इन्हें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। अब आप देख सकते हो कि ये जो रैशनल नंबर्स हमें दिए हैं, इनके डिनोमिनेटर में 2 × 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। दैट मीन्स हम इसके डिनोमिनेटर को 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट करके डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड का रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं अपना। हम इसमें इस तरीके से डिवीज़न करेंगे। डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल 0 लगाएंगे। 3 6 18, 2 और यहाँ पे हमारा 0। फिर हम यहाँ पे एक 0 लेंगे। अगेन ये 3 6 18। सिमिलरली फिर हमारा ऐसे ही आया। अगेन हम यही करेंगे, 0 लगाएंगे, 6 टाइम में ले जाएंगे, तो ये हमारा 18। आप एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पे हर बार आपका जो रिमाइंडर है वो 2 बच जा रहा है और ये ऐसे ही पैटर्न फॉलो करेगा। दैट मीन्स ये आपका जो क्वोशिएंट है ये रिपीट करेगा बार बार। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.666 डैश डैश डैश। और जब भी कोई नंबर रिपीट करता है तो उसके रिपीटिशन में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 0.6 उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है कि जिस डिजिट के ऊपर बार लगता है इसका मतलब वो डिजिट बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव आपको ध्यान रखना है। लास्ट में बस आप नेगेटिव साइन लगा देना, बाकी डिवीज़न आपको ऐसे ही करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 में 9 से डिवाइड करती हूँ। डेसिमल ले जाऊंगी, यहाँ पे 0 मैंने उतारा। अब इसको मैं डिवाइड करूंगी। 9 4 36, यहाँ पे 4 आया। अगेन डेसिमल ले जाऊंगी, 0 उतारा मैंने। अगेन 4 टाइम्स में ये जाएगा। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे ये फिर से जो है सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो मैं आगे नहीं करने वाली क्योंकि ये भी सेम हर बार आपका जो रिमाइंडर है वो 4 बचेगा और हर बार आप डेसिमल से यहाँ पे 0 लेकर के इसको करोगे। तो यानी कि आपका जो क्वोशिएंट है वो अगेन यहाँ पे रिपीट कर रहा है और सेम डिजिट ही रिपीट कर रहा है, यानी केवल सिंगल डिजिट ही रिपीट कर रहा है, 444। तो जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो 0.444 सो ऑन। या फिर इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो बार लगा के। ठीक है। इस तरीके से हम थर्ड वाला भी करेंगे। और यहाँ पे आपका माइनस साइन है तो आगे आप इसमें इस तरीके से माइनस साइन को ऐड कर सकते हो। ये माइनस आपका 0.4 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 2 में हम डिवाइड करेंगे 15। यहाँ पे 0 हमने लगाया। 15 1 जा 15, क्योंकि 2 30 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार में ले जाएंगे। यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अगेन हम 0 यहाँ पे उतारेंगे, 3 टाइम्स में जाएगा, 45। अगेन यहाँ पे 5 आएगा। अगेन हम डेसिमल का यहाँ पे 0 उतारेंगे, ये अगेन हमारा 3 टाइम्स में जाएगा जो कि 45 आएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हर बार फिर से जो रिमाइंडर होगा वो हमारा यहाँ पे 5 आएगा। हर बार हम जब करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे 5 रिमाइंडर बार बार रिपीट कर रहा है, तो जो हमारा क्वोशिएंट होगा वो भी हमें रिपीट दिखता मिलेगा, यानी हर बार यहाँ पे 3 3 3 करके आएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन हम लगाएंगे, 0.1333 सो ऑन। इस तरीके से करेगा। या फिर इसको हम -0.1, क्योंकि आपका केवल सिंगल डिजिट जो 3 है वो रिपीट कर रहा है तो आप सिर्फ 3 पे बार लगाओगे। ठीक है, क्योंकि जो डिजिट रिपीट करता है हम सिर्फ उसी पे बार लगाते हैं। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि है हमारा 22, डिवाइज़र है हमारा 13।
तो ये फर्स्ट टाइम में जाएगा, सेकंड 2 टाइम्स में नहीं जा पाएगा क्योंकि 26 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम फर्स्ट टाइम में इसको लेके जाएंगे। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, ये 0 डेसिमल ले जाएंगे और यहाँ पे 0 उतारेंगे। 13 6 78। अगेन हम 0 ले जाएंगे। 13 का टेबल यहाँ पे हम काउंट करेंगे। 13 9 117, यहाँ पे 3 बचेगा और ये हमारा अगेन हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 13 का टेबल पढ़ेंगे। 2 टाइम्स में जाएगा ये 26, यहाँ पे 4 और ये 0। अगेन हम यहाँ पे डेसिमल का 0 करेंगे, 3 टाइम्स में लेके जाएंगे। 39 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा हमारा। यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ साइड में करूँगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 आया, तो हम अगेन यहाँ पे 0 लिखेंगे, बट 0 हमारा अभी भी डिवाइज़र से छोटा है। यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा वो अभी भी डिवाइज़र से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा के वापस से एक 0 यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब ये हमारा 1000 है। 1000 का अब हम टेबल करेंगे। 13 का टेबल पढ़ेंगे हम। 13 7 91, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये 0। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ भी 9 था, यानी अब डेसिमल का जब हम यहाँ पे 0 लेंगे तो ये हमारे पास वापस से 90 आ गया, जो कि यहाँ का जो पैटर्न था वो वापस से हमें मिल गया है। दैट मीन्स जो यहाँ पे 7 आया, इसका मतलब यहाँ पे 7 आएगा। अब ये जो पैटर्न है इसका मतलब वो वापस से हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 90 है अगेन ये 6 टाइम में जाएगा और 78 आएगा। अगेन ये यहाँ पे 12 बचेगा, फिर हम यहाँ पे 0 ले जाएंगे, फिर ये 9 यहाँ पे जाएगा तो ये 117 आएगा। अगेन जो यहाँ पे है ये रिपीट करेगा इस तरीके से। इसका मतलब आप समझो कि जो हमारा यहाँ तक का डिजिट है यानी 692307, ये वापस से हमें रिपीट दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमें वापस से रिपीट कर रहा है। तो हम इसको यहीं तक सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो हमारा ये नंबर आ रहा है ये 69, उसको हम उस पर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे माइनस साइन लगा है तो माइनस हम लगाएंगे और ये आएगा 1.69237। अगेन फिर से वही रिपीट करेगा 6922307। इस तरीके से ये सो ऑन ऐसे ही रिपीट करता जाएगा। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.6922307। और इसके ऊपर हम इस तरीके से बार लगा देंगे क्योंकि यही नंबर हमारा वापस से रिपीट कर रहा है, ये सारे डिजिट वापस से रिपीट कर रहे हैं। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए तो हम अपना 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 3 7 में। डिवाइज़र है हमारा 999। अब ये सबसे पहले तो ये क्योंकि हमारा जो डिवाइज़र है वो बड़ा है, डिविडेंड जो है वो छोटा है, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के पहले 0 लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 उतारेंगे। अब हमें इसमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि इससे ज़्यादा ना हो, कम तो हो जाए बट ज़्यादा ना हो। तो हम कितने टाइम्स में ले जाएंगे, हम इसको यहाँ पे अगर 3 टाइम्स में ले जाते हैं तो 27 नहीं 4 टाइम्स में हम इसको ले जाएंगे। तो 4 टाइम्स में ले जाएंगे तो यहाँ पे टेबल काउंट करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा 6993 ये आएगा। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐसे देख लो, ठीक है। 9 4 जा 36,
3, फिर 9 4 जा 36, 7 8 9, फिर 36 और 3 9, यानी ये आया आपका। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें, ये 4 हो जाएगा और 6 यहाँ पे बचेगा, ये इससे कैरी लेगा तो 16 में 9 जाएगा, 7 आएगा और यहाँ पे 3 बचेगा हमारा। सिमिलरली अब हम डेसिमल यहाँ पे हमारा लगा हुआ है तो एक 0 हम यहाँ पे लेंगे। अब हम फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस बार हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2997 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और ये हो जाएगा हमारा 4 यहाँ पे बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 और ये हमारा यहाँ पे 7 और ये 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से छोटा है तो हम फिर से 0 लेंगे और इस बार हम 7 टाइम्स में लेके जाते हैं। तो हमारा ये 7 में इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 9 जा 3, यहाँ पे 3, ये 9 और ये आएगा हमारा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 3 और ये अगेन हमारा आ गया 4। ठीक है, 13 में हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 4 आएगा। अब आप देख रहे हो ये वापस से वही पैटर्न हमें बन गया, क्योंकि डिवाइज़र जो हमारा डिवाइज़र है वो रिमाइंडर से बड़ा है तो अगेन हम यहाँ पे 0 लेंगे। अगेन हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा डिविडेंड था उसी की तरह बन गया, यानी वापस से हमें हमारा जो क्वेश्चन थे वो रिपीट करेगा। तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं और हमें पता है इसके आगे का आंसर क्या आने वाला है। आगे फिर से वही 4 3 7 4 3 7 इस तरीके से ही आएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा ये 0.437 और ये डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो हम इन सब पे बार लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इन रैशनल नंबर्स को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।